स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 9 जून के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 9 जून के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नायब सिंह सैनी इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ, यानी नायब सिंह सैनी जो है ना, ये कहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए, नायब सिंह सैनी जो है ये वर्तमान में हरियाणा राज्य के जो है 11वें मुख्यमंत्री जो वो बनाए गए हैं। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि हरियाणा के वर्तमान में आपके गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है, तो ये आपके बंडारू दत्तात्रेय हैं। इसके अलावा बात कर ले कि हरियाणा राज्य में जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 10 लोकसभा सीट है। और हरियाणा राज्य में जो है राज्यसभा सीटों की जो संख्या है ना, ये आपका 5 है। वहीं अगर विधानसभा सीट की बात कर ले तो यहाँ पर जो विधानसभा सीटों की जो संख्या है ये आपका 90 है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका 2024-2025 में जितने भी आपके विधानसभा चुनाव हुए हैं ना, वहाँ से आप प्रश्न जो वो जरूर देख कर जाइए। यहाँ से आपके लगातार जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और बिना टेस्ट सीरीज के, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के जो वो मैच खेल रहे हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है कि रियल एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है ना, ये कैसी होने वाली है। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक पास जो वो जरूर लेना चाहिए, जहां पर आपको मिलेगा 800 प्लस एग्जाम के लिए जो है आपको 1.5 लाख से ज़्यादा जो है आपको मॉक टेस्ट जो वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप अपना लैंग्वेज भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं, यानी जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में जो यहाँ पर आप मॉक जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स का ऑप्शन भी जो वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको पता चलेगा आप कौन से टॉपिक में वीक हो, कहाँ पर आपकी जो वो गलती हो रही है, एवरेज टाइम पर जो क्वेश्चंस है ना ये कितने लग रहे हैं, आपका स्कोर दूसरों से कितना अच्छा है, ये सारा कुछ जो आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आपको यहाँ पर फ्री लाइव टेस्ट का ऑप्शन भी जो वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है ऑल इंडिया एंड जो आपका रैंक एंड लीडर बोर्ड का ऑप्शन भी जो वो देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आप अपने यहाँ पर जो है टॉपर के साथ अपना कंपैरिजन भी जो वो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड री अटेम्प्ट्स का ऑप्शन भी जो वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको 10,000 प्लस एक्सपर्ट मेड स्टडी नोट्स भी जो आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 24/7 जो है AI.सॉल्वर प्लस एक्सपर्ट सपोर्ट का ऑप्शन भी जो वो देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी सवाल में अगर आपको डाउट हो रहा है ना, तो रात के ही 2 बजे क्यों ना हो, आप AI चैट बॉट से जो है ना तुरंत इसका सॉल्यूशन जो वो देखने को मिल जाता है। और देखिए, आज के डेट में जो आपका SSC सीजीएल 2025 का जो आपका नोटिफिकेशन भी जो आपका जारी कर दिया गया है, तो आप यहाँ से परचेज करके भी जो है यहाँ पर SSC सीजीएल का मॉक और PYQ जो है यहाँ पर जो वो लगा सकते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लेना चाहते हैं तो साथ में आप मेरा कूपन कोड भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, जो कि मेरा कूपन कोड जो है STY4 है। अगर आप STY4 अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो आपको 12% का ऑफ भी जो वो देखने को मिल जाता है। तो इन सारे का जो आपको लिंक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो वो दिया गया है, आप इस ऑफर का जो वो लाभ उठा सकते हैं। अब हम लोग जो वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स हैज़ बीजेपी गवर्नमेंट वन इन दिल्ली एंड बाय हाउ मैनी सीट्स, यानी दिल्ली में जो है बीजेपी की जो सरकार है ना, ये कितने साल बाद जीती है और कितने सीटों से जो ये जीती है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो है आपका 2024 में जो आपका दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ था ना, उसमें 70 में से जो है 48 सीट पर जो ये जीत जो वो हासिल किए हैं। और इस प्रकार बीजेपी के द्वारा जो है 27 वर्षों के बाद जो है ना केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ता में वापसी जो वो हुई है। तो 48 और आपका 27 वर्ष जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि उड़ीसा सरकार ने जो है हाल ही में किस टाइगर रिजर्व का जो राज्य का जो है यह आपका दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो वो घोषित किया गया है। हालांकि प्रश्न इस प्रकार से था कि जो ये आपका सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है ना, ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये जो आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, ये आपका भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। और इसे जो आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है ये आपका दूसरा राष्ट्रीय
राष्ट्रीय उद्यान भी जो वो घोषित किया गया है, तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि ये जो आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, ये आपका उड़ीसा के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका मयूरभंज जिले में स्थित है। इसके अलावा बात कर ले कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो देखिए भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसे पहले जो आपका हेलियन नेशनल पार्क के नाम से भी जो वो जाना जाता था, और ये जो आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा बात कर ले कि एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कौन सा है, तो देखिए ये जो आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन रिनेंसेंस, यानी भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जो है ये किसे जो वो जाना जाता है। और साथ ही साथ बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में भी जो है इन्होंने जो वो महत्वपूर्ण भूमिका भी जो वो निभाई थी। तो देखिए भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जो है ये आपके राजा राम मोहन रॉय को जो वो जाना जाता है। तो राजा राम मोहन रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है चालुक्य वंश के जो वो संस्थापक थे। तो देखिए चालुक्य वंश की जो स्थापना है ना, ये पुलकेशिन प्रथम के द्वारा जो वो किया गया था। और कब, तो ये आपका 543 ईसा पूर्व में जो ये आपका किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि पुलकेशिन प्रथम के द्वारा ही जो है इसकी जो स्थापना है ना, यानी इन्होंने जो अपनी राजधानी है ये बादामी, जो कि वर्तमान में आपका कर्नाटक में है, तो इन्होंने अपनी राजधानी जो है यहीं पर जो वो बनाया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो पुलकेशिन प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कीर्तिवर्मन प्रथम जो था ना, ये आपका पुलकेशिन प्रथम का ही जो ये पुत्र था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। चालुक्य वंश का सबसे लंबे समय तक जो है शासन करने वाला राजा का नाम अगर पूछा जाए तो ये आपका विजय द्वितीय रहा था। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है ये आपके पल्लव वंश के जो है महेंद्र वर्मन प्रथम को जो ये हराया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और चालुक्य वंश के अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को जो है ना ये दंती दुर्ग ने जो वो हराया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1985 इज रिलेटेड टू विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक्ट, यानी 1985 का नागरिकता अधिनियम जो है ना ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जो है अधिनियम से जो ये आपका संबंधित है। तो देखिए 1985 का नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है ना ये आपका विशेष रूप से जो है इसकी धारा 6A असम समझौते के परिणाम स्वरूप जो ये आपका लाया गया था। और ये जो आपका असम में बांग्लादेश से आने वाले कुछ प्रवासियों को जो है आपका नागरिकता जो वो प्रदान करता है। तो ये जो आपका किससे संबंधित था, तो आपका असम राज्य से जो वो संबंधित था। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि नागरिकता अधिनियम को जो ये किस वर्ष में लागू किया गया था। तो देखिए भारत में नागरिकता के मामलों को विनियमित करने के लिए जो है ना संसद ने नागरिकता अधिनियम को जो है ये आपका 1955 में लागू किया था। और नागरिकता अधिनियम 1955 को जो है इसके अधिनियमित होने के बाद जो है आपका अब तक जो है इसमें 6 बार जो वो संशोधित किया गया है। और 6 बार संशोधित कब कब किया गया है, तो ये आपका वर्ष 1986 में, 1992 में, वर्ष 2003 में, 2005 में, 15 में और 2019 में जो ये किए गए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो आपका न्यूनतम संशोधन वर्ष है ना आपका यहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट का, वो आपका 2019 में किया गया था। और इसी के तहत जो है आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई समुदाय के जो है ना कुछ अवैध प्रवासियों को जो है ये आपका नागरिकता जो वो प्रदान किया गया था, जिन्हें आपका 31 दिसंबर 2014 को जो है अथवा उससे पूर्व भारत में जो है ये आपका प्रवेश किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सुदर्शन झील का जो है जीर्णो उद्धार जो है ना ये बिना बंधुआ मजदूरों के जो है ये किसने किया था। तो देखिए सुदर्शन झील का जो जीर्णो उद्धार है ना ये आपके रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन 4 रुद्रदामन प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, वो तो आपका पुनर्उद्धार हो गया। सुदर्शन झील का जो निर्माण है ना ये आपके मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से जो है उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा जो है इसका निर्माण जो वो करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले सुदर्शन झील जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इन विच ऑफ दीज स्टेट्स हैज बीजेपी गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द 2024 असेंबली इलेक्शंस। जहाँ पे ऑप्शन आपका दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र जो वो दिया गया था। झारखंड की जगह पे हो सकता है छत्तीसगढ़ भी दिया गया होगा। तो देखिए झारखंड या छत्तीसगढ़ जो भी दिया रहे, तो देखिए 2024 विधानसभा चुनाव में जो है बीजेपी को इनमें से किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा जो वो सीट मिली है। तो देखिए 2024 विधानसभा चुनाव में अगर बात कर ले तो देखिए बीजेपी को जो है ना सबसे ज़्यादा जो सीट है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में मिला है। तो सबसे पहले तो आपका क्रम में महाराष्ट्र आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्रम आपका दिल्ली का दिया गया था। तो देखिए दिल्ली में जो है ना भारतीय जनता पार्टी को ये जो आपका 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल जो वो किए हैं। तो दूसरे स्थान पे जो आपका दिल्ली आ जाएगा। तीसरे स्थान पे जो आपका जम्मू कश्मीर आ जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है बीजेपी की जो सीट है ना यहाँ पर ये आपके 29 सीटों पर जीत जो वो हासिल किए हैं। तो तीसरे स्थान पे आपका जम्मू कश्मीर आ जाएगा और चौथे स्थान पे छत्तीसगढ़ या झारखंड जो भी आपका दिया गया होगा वो चौथे स्थान पे आ जाएगा। यानी पहले स्थान पे जो है आपका महाराष्ट्र राज्य आएगा, दूसरे पे आपका दिल्ली आ जाएगा, तीसरे पे आपका जम्मू कश्मीर और चौथे पे जो आपका झारखंड या छत्तीसगढ़ जो भी आपका दिया गया होगा वो आपका आ जाएगा। तो इस क्रम से जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द कंट्री दैट शेयर इट्स बॉर्डर विथ इंडिया ओनली विथ वाटर अमॉन्ग द ऑप्शंस प्रोवाइडेड इज। यानी इनमें से किस देश की सीमा जो है ना ये सिर्फ जल के साथ भारत से जो ये आपका लगता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका नेपाल, भूटान, म्यांमार और मालदीव जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मालदीव देश है ना ये जो देश है ये आपका भारत के साथ जो है ये आपका सिर्फ जल के साथ जो है ये सीमा साझा करता है। तो मालदीव आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ जो है टोटल आपके दो जो आपके जल सीमा जो वो साझा करने वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो श्रीलंका और मालदीव है। इसके अलावा स्थलीय सीमा की बात कर ले तो देखिए भारत की जो सीमा है ना ये आपका 7 देशों से जो वो लगती है और वो 7 स्थलीय सीमा देश कौन कौन से हैं। तो देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश, ये 7 देशों से जो है ना भारत की सीमा जो वो लगती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है ना, सबसे पहले मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ क्योंकि बच्चों का बहुत सारे कमेंट्स रहता है कि सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ा कीजिए। तो देखिए इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज इन विच डायरेक्शन। यानी मेंडलीव ने जो है तत्वों को उनकी गुणात्मक विशेषताएं यानी प्रॉपर्टीज के आधार पर जो है किस दिशा में जो ये व्यवस्थित किया था। तो देखिए मेंडलीव के द्वारा जो आपका गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर जो है ना ये आपका जो है किसमें, तो ये आपका जो है वर्टिकली ओनली जो है ये आपका जो वो व्यवस्थित किया गया था। तो ऑप्शन बी वर्टिकली ओनली आपका करेक्ट आंसर होगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है ना ये तत्वों को जो है ये किस क्रम में जो ये आपका व्यवस्थित किया गया था। तो देखिए तत्वों को जो है ना मेंडलीव के द्वारा जो है ये आपके परमाणु भार यानी एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम के आधार पर जो है इन्हें व्यवस्थित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन जो आपका मेघालय का भाग नहीं है, मेघालय पठार का भाग नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका गारो, खासी और जयंतिया जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं ना ये आपका मेघालय में स्थित है। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया गया था ना ये आपका मिकिर जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका मिकिर जनजाति है ना ये असम राज्य में स्थित है, ये इसलिए आपका ये जो आपका मेघालय का भाग नहीं होगा। तो मिकिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु अवार्डेड द बुकर प्राइज इन 2024। यानी 2024 का बुकर पुरस्कार जो है ये किसने जीता है। तो अब आप बताइए कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है मैंने आपको जो मैराथन वीडियो दिया था 2 घंटे का उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था या फिर नहीं, आप ही खुद बोलिए। अगर जब मैं करवाऊंगा तो क्यों नहीं बोलूँगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर सब यही बोलते हैं कि मैंने क्वेश्चन, तो जब मैं करवाया हूँ तो फिर मैं क्यों ना बोलूँ कि मैं ये क्वेश्चन करवाया हूँ। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि ब्रिटेन की जो है सामंता हार्वे ने अपनी अंतरिक्ष आधारित लघु उपन्यास ऑर्बिटल के लिए जो है ना इन्हें 2024 का बुकर पुरस्कार जो वो दिया गया था। तो सामंता हार्वे आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस पुस्तक के लिए अगर पूछा जाए तो इन्हें जो आपका ऑर्बिटल पुस्तक के लिए जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि हु हैज़ बिकेम द 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये भी मैंने क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में जो वो करवाया है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक के जो है 26वें गवर्नर के रूप में जो है ना ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में जो है ना ये संजय मल्होत्रा को जो वो नियुक्त किया गया है। तो संजय मल्होत्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इनका जो कार्यकाल है ना ये आपका 11 दिसंबर 2024 से जो है
3 वर्ष की अवधि के लिए जो वो किया गया है। और संजय मल्होत्रा से पहले जो है आपके भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर जो ये कौन रहे थे, तो ये आपके शक्तिकांत दास रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू इज पार्ट ऑफ, यानी भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है। तो देखिए भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये गोंडवाना भूमि का जो वो हिस्सा है। तो गोंडवाना भूमि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि वर्ली पेंटिंग में जो है कलाकार मुख्य रूप से जो है किस पेंट का उपयोग जो वो किया जाता है। तो देखिए वर्ली पेंटिंग में जो है ना, ये चावल के पेस्ट और पानी के मिश्रण से बने सफ़ेद रंग द्रव्य का जो है ये प्रयोग करते हैं, जिसे आपका गोंद के साथ जो है आपका बांधा जाता है। तो चावल के पेस्ट आपका दिया गया था, तो चावल का पेस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्ली पेंटिंग जो है ना, ये जो पेंटिंगें होती है ये आपके मिट्टी की दीवार पर जो ये आपका चित्री जो वो किया जाता है। और ये जो आपका आमतौर पर शिकार, इसके अलावा नृत्य या फिर बुवाई और कटाई जैसी गतिविधियों में जो है लगी मानव आकृतियों को जो है ये आपका दृश्यों को जो वो दर्शाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वारली चित्रकला है ना, ये महाराष्ट्र की वारली जनजाति के लोगों द्वारा बनाई गई जो है आदिवासी कला की जो है एक शैली है। तो पूछा जाए कि वारली चित्रकला जो है आदिवासी कला की जो है एक शैली है, तो पूछा जाए कि वारली चित्रकला जो है ये किस राज्य की चित्रकला है। तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य का जो वो चित्रकला है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री खेलों 2025 का जो उद्घाटन है ना, ये कहाँ पर किया गया था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पद्मश्री और भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष डॉक्टर PT उषा है ना, इनके द्वारा जो है नवी मुंबई स्थित भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय यानी IMU में जो है ना राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन जो वो किया गया था। तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नीति आयोग ने अपने SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में जो है निष्पादक श्रेणी यानी परफॉर्मेंस कैटेगरी को जो है कितना अंक जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 को जो है ना, ये आपका 4 वर्गों में जो है आपका बांटा गया था, जिसमें आकांक्षी वर्ग में जो है ये कितना स्कोर जो वो दिया गया था। तो देखिए आकांक्षी वर्ग को जो है ये आपका 0 से 49 अंक जो वो दिया गया था। निष्पादक जो कि आपका पूछा गया था यानी परफॉर्मर कैटेगरी को जो है ना ये कितना स्कोर दिया गया था, तो आपका 50 से 64 जो वो दिया गया था। तो 50 से 64 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं आपसे अग्रणी श्रेणी के बारे में पूछा जाए तो देखिए अग्रणी श्रेणी को जो है ना ये आपका 65 से 99 अंक जो वो दिया गया था। वहीं अगर सफल श्रेणी में पूछा जाए तो ये आपका 100 अंक जो वो दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग ने अपने SDG इंडिया इंडेक्स में जो है भारत को 2023-24 में जो है ये आपके 71 अंक जो वो दिए हैं, जो कि आपका 2020-21 में आपका 66 अंक दिया गया था और 2019-20 में जो है ये आपका 60 अंक जो वो दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2023-24 की SDG इंडेक्स में जो है आपका कौन सा राज्य जो ये आपका टॉप पर रहा है यानी सीट्स पर रहा है, तो ये आपका उत्तराखंड और केरल ऐसा जो राज्य है ना, ये आपका संयुक्त रूप से जो है ये आपका शीर्ष स्थान जो वो प्राप्त किया है। और दोनों का ही जो आपका स्कोर है ना ये आपका 79 अंक रहा था। इसके बाद आपका तमिलनाडु आया था, इसके बाद आपका गोवा का स्थान रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका शीर्ष स्थान के बारे में। अगर सबसे खराब प्रदर्शन की बात कर ले तो देखिए 2023-24 की SDG इंडिया इंडेक्स में जो है बिहार जो ये आपका सबसे खराब प्रदर्शन किया था। बिहार का जो अंक है ना ये आपका 57 रहा था। उसके बाद आपका झारखंड का अंक रहा था जो कि आपका 62 रहा था। फिर आपका नागालैंड राज्य का रहा था। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ASCII इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में जो है ASCII का जो कार्य है ये क्या होता है। और ये भी प्रश्न जो है मैंने आपको करवाया है जब मैं कंप्यूटर का वीडियो आपको अपलोड किया हूँ। आप वहाँ मेरे चैनल पर जाकर भी जो है वो देख सकते हैं, कंप्यूटर का वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो देखिए कंप्यूटर में ASCII का जो कार्य होता है ना, ये आपके वर्णों मुख्यतः आपके अक्षरों और संख्यों और विराम चिन्हों को जो है ये आपका संख्यात्मक मानों के रूप में जो है ये आपका मानकीकृत जो वो करना है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि कंप्यूटर में ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद जो है नियोजन में सबसे ज़्यादा जो योगदान है ना, ये किसका रहा था। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा जो नियोजन में योगदान है ना, ये आपका प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग का रहा था। और योजना आयोग की जो स्थापना है ये आपका वर्ष 1950 में जो वो किया गया था, जो कि योजना आयोग जो है आपके भारत के विकास के लिए जो है पंचवर्षीय योजना का निर्माण जो वो किया था। और ये जो आपका भारत की आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में भी जो है ये आपका महत्वपूर्ण योगदान भी जो इसका जो वो रहा था। तो ऑप्शन में आपका जो है पंचवर्षीय योजना जो वो दिया गया था, तो पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विंडोज़ में Alt+F4 जो शॉर्टकट की है ना, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए विंडोज़ में Alt+F4 शॉर्टकट की का जो प्रयोग है ना, ये सक्रिय विंडो या फिर प्रोग्राम को बंद करने या फिर कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए जो वो किया जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच पार्ट वेयर स्टोमेटा आर प्रेजेंट, यानी धसे हुए जो रंध्र होते हैं ना, ये जो है किस में पाए जाते हैं। तो देखिए रंध्र की बात कर ले तो ये जो आपके छोटे छिद्र होते हैं जो पौधे के जो है एपिडर्मिस में होते हैं। और प्रत्येक रंध्र जो है ना, ये 2 किडनी या फिर बीन के आकार के जो है एपिडर्मिल कोशिकाओं द्वारा जो है कोशिकाओं से जो ये आपका घिरा रहता है। इसके अलावा रंध्र जो होते हैं ना, ये आपके जड़ों को छोड़कर पौधे के किसी भी भाग पर जो ये हो सकते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा जो है कोशिकाओं को ढकने वाली एपिडर्मल कोशिकाओं को सहायक कोशिका या फिर सहयोगी कोशिका भी जो वो कहा जाता है। और ये जो आपके रंध्र है ना, ये आपके जीरोफाइट्स में जो वो पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो आपके एपिडर्मिस और प्लांट लीव्स, यानी एपिडर्मिस के जो है आपके प्लांट लीव्स में भी जो वो पाए जाते हैं, यानी पौधे के पत्तियों में भी जो वो पाए जाते हैं। और रंध्र जो है आपके आमतौर पर जो है पौधे की पत्तियों में विशेषकर आपके निचली सतह पर जो वो पाए जाते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया, ये तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन। उसके बाद आया था कि व्हेन वाज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज इस्टेब्लिश्ड, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है ना, ये कब हुआ था। तो देखिए भारतीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है ना, ये 6 अगस्त 1952 को जो वो किया गया था। तो 6 अगस्त 1952 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि समानांतर सरकार, जिसे प्रीति सरकार भी कहा जाता है, इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका 1943 में जो है ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए 1943 में जो है महाराष्ट्र के सतारा जिले में जो है पथरी सरकार के नाम से जो है एक समानांतर सरकार की स्थापना जो वो किया गया था। और इसका जो नेतृत्व है ना, ये नाना पाटिल ने जो वो किया था। तो ऑप्शन में आपका सतारा जो वो दिया गया था, तो सतारा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हाल ही में इसरो ने जो है किस संस्थान में श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की जो स्थापना है ना, ये किया गया है। तो देखिए हाल ही में आपको इसरो के द्वारा जो है ये आपका IIT मद्रास में जो है ना, इसकी स्थापना जो वो किया गया है। तो IIT मद्रास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हाल ही में अविनाश जामवाल ने जो है ना विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में जो है किस भार वर्ग में जो वो रजत पदक जो वो जीता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो है आपके अविनाश जामवाल ने जो है विश्व मुक्केबाजी कप में 65 किग्रा भार वर्ग में जो है ना, इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जो वो जीता है। और उन्होंने फाइनल में किससे हार का सामना किया था। तो उन्होंने जो, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सेमीफाइनल में किसको हराया था, तो ये आपके इटली के मुक्केबाज को जो वो हराया था। और फाइनल में जो है आपके अविनाश जामवाल जो वो हार गए थे। तो 65 किग्रा भार वर्ग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि MS एक्सेल में नई फाइल यानी न्यू फाइल खोलने के लिए जो है सबसे पहले किस टैब पर क्लिक किया जाता है। तो ये आपका फाइल टैब पर जो वो क्लिक किया जाता है। तो ऑप्शन सी फाइल टैब आपका करेक्ट आंसर होगा। मैनुअली वाला तो मैंने आपको बता दिया है। निम्न में से कौन सा कार्य जो है मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्टिफिकेशन, यानी आपका मरुस्थलीकरण के लिए आपका जिम्मेदार कौन सा नहीं है। तो ये आपका स्थानीय पेड़ लगाना जो है ये आपका डिजर्टिफिकेशन के लिए जो ये आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो स्थानीय पेड़ लगाना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले तो बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड रहता है कि सर मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आइए। तो देखिए मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सॉल्व करने लगूंगा तो फिर वीडियो भी लेट आएगा, फिर आपका टाइम भी वीडियो का बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा। जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, सॉल्व करके कमेंट जो वो जरूर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एक आयत की चौड़ाई जो है उसकी लंबाई से 16 सेंटीमीटर कम है और उसका क्षेत्रफल जो है उसके परिमाप के 3 गुने के बराबर है। तो उसकी लंबाई जो वो ज्ञात करना जो वो
पूछा गया था। तो जिनका भी आगे वाले शिफ्टों में है इस मैथ्स के क्वेश्चन का उत्तर जो वो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और किस प्रकार से आपने सॉल्व किया है ये भी जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं मैथ्स के क्वेश्चन और ला सकूं। जैसे कि एक आपका 2 क्वेश्चन आपका ज्यामिति से ही जो पूछा गया था। एक बिल्डिंग में 1 से 6 तक मंजिल है, जिसमें सबसे नीचे वाला को 1 और उस सबसे ऊपर वाला 6 से दर्शाया गया है। तो उसमें आपका ABCDEF रहता है, B और D ऐसे मंजिल पे रहते हैं जिसका गुणनफल 10 है, D और A का योगफल जो है आपका 11 है। ऐसे करके एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लेकिन बच्चे ने बताया कि सर पूरा क्वेश्चन याद नहीं है। लेकिन इसी प्रकार का आपका एक प्रश्न जो वो पूछा जा रहा है, जो कि आपका फंसा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आप जरूर करके जाइएगा। इसके अलावा A + B आपका 13 दिया गया था, A × B आपका 36 दिया गया था, देन A का पावर आपका 4 + B का पावर आपका 4 का मान जो है ये पूछा गया था कि क्या होगा। तो इसको भी जो आप सॉल्व करके बताइएगा कि इसका उत्तर जो वो कितना आपका आ रहा है। इसके अलावा आपका यहाँ पर जो है आप सेकंड शिफ्ट में कुछ और क्वेश्चन कंप्यूटर के आपके 4-5 क्वेश्चन जो वो पूछे गए थे, जो कि आपके MS ऑफिस और MS एक्सेल से जो वो पूछे जा रहे हैं। बादामी के चालुक्य ये तो मैंने आपको बता दिया है। मैथमेटिक्स से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो है आपके 3 क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से जो आपके 4 क्वेश्चन जो वो पूछे गए थे। ज्योमेट्री से आपके 3 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से जो आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। DI से आपका आज क्वेश्चन जो वो नहीं देखने को मिला था इस शिफ्ट में। सीरीज से आपके 3 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। इसके अलावा रीजनिंग में बात करें तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग से आपके 3 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट से जो आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। रैंकिंग से जो आपके 2 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। इसके अलावा मैथ्स में आपका था कि मोड आपका जो है